नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं भिवानी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों का जो कलश है वो लेकर के उनके परिवार के सदस्य पहुंचे। अर्जुन चौटाला और जो विधायक है इनेलो के आदित्य चौटाला वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्थिया विसर्जन का जो कार्यक्रम था वो पहले ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं और हरियाणा में उनके चाहने वालों की एक इच्छा थी कि पूरा हरियाणा उनके अस्थियों को श्रद्धासुमन अर्पित करे और वो अस्थियां पूरे परिवार के रूप में पूरा हरियाणा विसर्जन करे। तो ये अस्थियां जो है वो पूरा परिवार लेकर के पूरे हरियाणा में जा रहा है। और यहाँ पर जो उनके पौत्र हैं अर्जुन चौटाला, उन्होंने और आदित्य चौटाला ने क्या कुछ कहा पब्लिक के बीच में, मीडिया के सामने, फिलहाल सुनिए। में यात्रा जारी है, हर जिले में हम जाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है वो कोई हम अकेले नहीं है, प्रदेश उनका परिवार है। उन्होंने अपना सारा जीवन इस प्रदेश की सेवा में व्यतीत किया। प्रदेश की उन्होंने हमेशा सेवा करने का काम करा और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फूल हम लेके गए थे तो बहुत साथियों के मन में ये इच्छा थी कि भी उनकी अंतिम क्रिया के अंदर उनकी भी भागीदारी हो, हम भी सभी साथ मिल कर के करें। परंतु मौसम की वजह से और कुछ रीति रिवाज की वजह से सभी साथी नहीं आ सके। सभी साथियों ने मिल कर के ये फैसला करा कि हम पूरे प्रदेश के अंदर उनकी कलश यात्रा लेके जाएंगे। उनके अस्थियाँ जो है हर ज़िले के अंदर हमारे साथी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुराने साथी, पार्टी से उठ करके समाज के उनके साथी हैं और हर समाज से, हर वर्ग से लोगों के उनका एक बड़ा प्रेम रहा है। तो सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अस्थियाँ हैं उनको ज़िले के जितने हमारे साथी आए हैं, मौजूद आदमी आए हैं, सभी साथियों को उनको हैंडओवर करा है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार हम नहीं, ये पूरा प्रदेश है। तो अर्जुन जी, किस प्रकार से लोगों के बीच आप जा रहे हैं इसको लेकर, तो कैसे याद कर रहे हैं, कैसे कोई वाक़या सुना रहे हैं? देखिए जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में जब भी हम कोई जिक्र करते हैं तो इतनी बातें सुनने को आती है कि यदि मैं आपको बताने लगूं तो फिर मेरे ख्याल से जी सारा दिन रात यही निकल जाएगी। क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक संघर्ष की ज़िंदगी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सिद्धांतों के आदमी थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने संघर्ष करे। और मेरे ख्याल से जी उनके बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह आपको उनके पुराने साथी बता सकते हैं। हमारा तो सौभाग्य है इस परिवार में पैदा हुए, उनका आशीर्वाद मिला। लेकिन यदि मैं आप असली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा आप उनके साथियों से मिलें। वो आपको ऐसे किस्से बताएंगे कि आपको भी इस बात का आपको भी विश्वास रहेगा कि भाई अगर इस प्रदेश के अंदर कोई लोह पुरुष है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जानते हैं हरियाणा के सारे राजनीतिकों को एक साथ खड़े कर गए, तो क्या कुछ कहेंगे? आने वाले वक्त में परिवर्तन दिखाई देगा इससे, भाईचारा राजनीति? देखिए जी, आज मैं ना कोई राजनीतिक बात कर रहा, ना इस तरह की मेरे को लगता है हमें कोई करने की जरूरत है। आज तो हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थि की कलश यात्रा लाए हैं, यहीं तक हम बात सीमित रखेंगे। मान सम्मान उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया, एक पिता की तरह, एक साथी की तरह और एक नेता की तरह। बहुत महान अस्थि हमारे बीच में थी, आज हमारे बीच में नहीं है। हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान भाव है और हर व्यक्ति अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ भिवानी में आया है। हर सर्व समाज के लोग आए हैं और कार्यकर्ताओं के लिए चौटाला साहब जिया करते थे, कार्यकर्ताओं के लिए जिया करते थे। इससे बड़ी बात मैं नहीं कहता। लगता है चौटाला साहब के समय जो राजनीति थी, वर्करों का मान सम्मान था, आज के समय वो राजनीति है, लोगों के काम इस प्रकार से होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे चौटाला साहब के जो आदेश हुक्म हमको मिले हैं, निश्चित तौर पे हम कार्यकर्ता के साथ वही नाता रखेंगे जो चौटाला साहब ने एक पारिवारिक नाता उनके साथ रखा और हर दम उनके साथ खड़े हैं, हर कदम खड़े हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने कभी उसूलों से समझौता नहीं किया, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया, जेलें काटी, बहुत बड़ी बात है। चौटाला साहब के बारे में अगर हम कुछ व्याख्यान करें तो मैं समझता हूँ हमारे पास शब्द नहीं रहेंगे।